औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं A to Z अमलियात चैनल। आज मैं एक ऐसा अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ और ऐसे उन बहन भाइयों के लिए है जो शादीशुदा हैं और वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजे, और वो ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर उनकी औलाद नहीं है तो अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमाएगा। अगर उनकी बेटियां हो रही हैं, बेटे का मामला चल रहा है और बेटे की दुआ मांग रहे हैं, तो वो ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाएगा। आपने करना ये है कि आपने कपास लेनी है, कपास के आपने 7 तारें बनवा लेनी है, यानी 7 धागे बनवा लेनी है। इतने लंबा हो एक धागा कि औरत के सर के बालों से लेकर पाँव की उंगलियों तक उसकी पैमाइश हो, इतना बड़ा आपने एक धागा बनाना है। इसी तरह आपने 7 धागे यानी 7 तारें आपने बना लेनी है, और उसके बाद आपने उन 7 को इकट्ठा करके आपने करना ये है कि उन पर आयतुल कुर्सी को 11 मरतबा पढ़ना है। जब 11 मरतबा पूरी हो तो आपने उन 7 को मिलाकर एक गिरा लगा लेनी है। फिर आपने आयतुल कुर्सी को 11 मरतबा पढ़ना है। जब 11वीं मरतबा आखिर पर पहुँचे तो फिर एक गिरा लगा लें। इसी तरह आपने 11 गिरें लगानी हैं और आपने 11वीं मरतबा पर एक गिरा लगानी है। तो जब ये आप अमल करेंगे तो इस अमल के बाद जब ये 11 गिरें पूरी हो जाएं, उसके बाद इस तार को या इस धागे को आपने औरत की कमर में बांध लेना है। औरत है तो अपनी कमर में बांध लें। उसके बाद इसको उतारना नहीं है जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए। और आपने करना ही है कि जब गुस्ल करना पड़े या जब भी ज़रूरत हो तो आपने इसको उतारना नहीं है, इसको पहने रखना है। और जब आप हमल के आसार ज़ाहिर हो जाएं, उसके बाद अपने घर में कोई मीठी चीज़ बनाएं, वो कुछ भी हो सकता है, और उसका रंग जो हो, कलर जो है उस चीज़ का सफ़ेद होना चाहिए। उस पर हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी और हज़रत शेख मोहम्मद अफजल और आला हज़रत इन बुज़ुर्गों के नाम की फ़ातिहा दिलाएं। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें और फ़ातिहा पढ़ें, और उन बुज़ुर्गों के नाम आप फ़ातिहा दिलाएं और उन बुज़ुर्गों का वास्ता देकर वसीला पेश करके रब ताला की बारगाह में दुआ करें कि या अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा। अगर बेटी हैं तो औलाद चाहते हैं तो ये कहना है कि मौला करीम औलाद हो और हर ऐब से पाक हो, सेहतमंद और तंदुरुस्त हो। और उसके बाद आपने जब बच्चा पैदा हो जाए, बच्चा पैदा होने के बाद अब माँ के पेट से या कमर से जो अपने उस धागे को बांधा था उसको अब खोल लेना है। अब खोलने के बाद उस बच्चे के गले में उसको डाल देना है और फिर दुआ मांगनी है। और आखिर में जब बच्चे को दूध पीने की उम्र गुजर जाए और आपको तसल्ली हो जाए कि अब अल्लाह ताला का फजल और मेहरबानी रहेगी साथ, और बच्चा लंबी उम्र का हो जाएगा, आप यकीन कर लीजिएगा। उसके बाद आप फिर उसी तरह फ़ातिहा दिलाएं और कोई मीठी चीज़ या फिर किसी गरीब का आप भला कर दें, उनको कोई कपड़ों का सूट दिला दें, या फिर उनके घर का कोई मामला हल कर दें, या किसी गरीब की मदद कर दें, किसी भी हवाले से हो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और याद रखिए ये अमल उन लोगों के लिए भी है जिनके बच्चे पैदा होने से पहले इस दुनिया से चले जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, या फिर पैदा होने के कुछ दिन बाद या कुछ माह बाद या कुछ साल बाद फौत हो जाते हैं, वो ज़िंदा नहीं रहते। तो ये अमल करने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी इस अमल को करने के बाद कामयाब होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के मेरे ये बताया हुआ अमल आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।